बुला बुला रखो, देवी आ गई। परम पूज्य बाबा जी, गुरु जी को प्रणाम। डीएनए में गुरु जी 3 लोग हैं, मैं और मेरे पति और मेरी बेटी। इलाहाबाद प्रयागराज से आए हैं। आप 2 लोग हैं डीएनए में? 3 लोग हैं, मेरी बेटी भी बिटिया है। भी है? हाँ। ठीक, खुश हो। देखो ये सारे कष्ट थे जो नष्ट हुए आप लोगों के, अब शेष नहीं। ओसीडी की स्मृतियाँ थी। श्वास नली में सूजन, गंदे स्पंदन होते थे, घुटनों में दर्द, उल्टी जैसा महसूस करना, डिप्रेशन की स्मृतियाँ थी। दम घुटने की स्मृतियाँ थी। छाती में चुभन होती थी, गांठें बन रही थी, गंदे सपने आते थे। आंखों में चुभन, जलन होती थी, प्राइवेट इन्फेक्शन था, जलन व चुभन होती थी। मासिक अनियमित रहता था, पेट में दर्द होना, पैरों में कमजोरी, दर्द व जकड़न होना, मस्तिष्क में घाव, सिजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थी। अनावश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, चक्कर आना, यूट्रस में सूजन व इन्फेक्शन था। कैंसर की स्मृतियाँ थी, रेक्टम में, कोलोन में, यूट्रस में, गॉल ब्लैडर में और गले में। आवाज बंद है। अपने नेत्र बंद कर लिए। ओम। अंदर से गहरे में जितने दुखों की स्मृतियां हैं, गहरे में दुख की सारी स्मृतियां बाहर निकाल ली। शिव सब निकाल के नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी। इसके स्थान में हंसी खुशी, प्रसन्नता की, उत्साह और आनंद की, उमंग की स्मृतियां भर दी, सक्रिय कर दी। शुद्धि प्रहार सब नष्ट कर दी। बैलेंस। अपने पति देव को देखो आंख बंद करके। प्रहार। गर्भाशय के कष्ट सब नष्ट कीजिए। प्रहार। प्रवेश। एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम, अटूट विश्वास की स्मृतियां भर दिया, सक्रिय कर दिया। सबसे आगे रखिए, पीछे रहें तब भी सक्रिय कर दिया। शुद्धि। तीन बार बोलिए ओम नमः शिवाय। आंख खोल के अपने बंधन खींचो 3 बार। अब अपने पति देव के बारे में सोचो, देखो। अब बैठ के उनसे बातें करने का, अच्छे से उनके साथ अच्छे से रहने का मन कर रहा कि नहीं कर रहा? देखो, जो बीच में नहीं होता था, अब देखो पति देव आए हैं। हाँ, बुलाओ अंदर। मेरी बात नहीं मानते हैं और गुरुजी मुझे उल्टे सीधे संकल्प करने पड़ते हैं। कोई बात नहीं, अभी यहाँ से सब नष्ट हो गई गंदगी, चिंता मत करो। बुला लो अंदर। आ जाओ बेटा। अब उनसे मन कर रहा है बात करने का कि नहीं कर रहा? बैठ के गुरुजी 6 महीने से कह रहे हैं हवन करा दो, हवन करा दो, नहीं कराया। जब बाबा से संकल्प किया कि इनका सारा काम बंद हो जाए, पैसे की दिक्कत आ जाए, तब जाके ये करवाए गुरुजी। जब खाने के लिए 1 रुपए नहीं, पूरा क्रेडिट कार्ड खाली सब कुछ हो गया, तब ये आए हैं। सारे काम हो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर मेरी चीज नहीं करते हैं। कोई नहीं, सब करेंगे। ये बहुत अच्छे पति हैं तुम्हारे, बहुत अच्छा बच्चा है ये। दोनों हाथे पकड़ो, उंगली हथेली पकड़ो, आंखें बंद करो और इनके जो पुराने संकल्प हैं, जो अपने परिवार के विरुद्ध किया, सभी तोड़ दिए जाए। प्राण शुद्धि। बच्चे में आकर्षण और बढ़ाया जाए, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ाया जाए। कार्य, व्यापार, नौकरी के लिए भी वाणी में, नेत्रों में, चेहरे पे आकर्षण बढ़ा दिया। शुद्धि। शुद्धि। और आकर्षण बढ़ा दीजिए ताकि कार्य, व्यापार और अच्छे से इनका चल सके। कुबेर, महालक्ष्मी सक्रिय। और वो स्मृति नष्ट कर दी जाए जो इस लड़के को अपनी पत्नी उम्र में ज़्यादा बड़ी दिखती थी, नष्ट कीजिए। प्रहार।
एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम, अटूट विश्वास की सुविधा भर दीजिए। पुनः प्रवेश। शुद्धि। इनके पति के बंधी हुई बुद्धि खोल दी जाए पूरी तरह, सक्रिय कर दी जाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोलो, अपना अपना बंधन खींचो 3 बार। अब एक दूसरे को देखो, देख के कैसे भाव आ रहे हैं? ठीक लग रहा है। अच्छे आ रहे हैं? अच्छा ठीक है। माइक बच्चे को दो। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, खूब अच्छा काम कर पाओगे। गुरु जी, ये सब आपकी कृपा है, आपकी ही कृपा से हो पा रहा है गुरु जी। बिल्कुल बेटा, अब बहुत अच्छे सब काम कर पाओगे तुम, बहुत तेजी से तरक्की करोगे बात से। जी गुरु जी, ठीक है? बाबा माँ का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी, मेरा पान मसाला छुड़ा दीजिए, पान मसाला के लिए बहुत परेशान है। ये अच्छी बात है, ये तुमने धर्म पत्नी वाली बात कर दी। जी गुरु जी, हम खुद ही परेशान हैं गुरु जी बहुत, लेकिन छोड़ चाहती नहीं हो तुमने बात कर दी, आज वो खुश हो गई कि तुमने सही बात की है। जी। ठीक है, आंखें बंद करो। मसाले का स्वाद कैसे आता है देखो, जैसे आता है। प्रहार विस्मरण, उच्चाटन नष्ट कर दिया जाए, सुगंध के नष्ट कर दी जाए, उसके स्थान में बदबू भर दी जाए, भयानक बदबू। जब भी मसाले को देखें, खाने की इच्छा कोई खिलाने की कोशिश करे, जैसे मसाला देखें उसे उच्चाटन हो, भयानक बदबू है। जो मसाला पान मसाला खाने की स्मृतियाँ निकाल के नष्ट करके सेवकाओं प्रहार आस्वादन नष्ट कर दिया जाए, खाने की इच्छा पैदा करने वाली स्मृतियाँ नष्ट कर दिया। प्रहार शुद्धि, कोई खिलाने की कोशिश करे तो उससे उच्चाटन। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो। मुंह में मसाला रखे हो गया? जी गुरु जी। कोई स्वाद आ रहा है? अब नहीं आ रहा गुरु जी। कैसा लग रहा मुंह में रखे हो? अब खराब लग रहा है गुरु जी, अब मन कर रहा है थूक दें। अब तुम कभी नहीं खा पाओगे मसाला साला। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहो, खूब गुरु जी, एक मैं दरबार का भजन गाना चाहता हूँ। मैं कई सारे भजन लिखता भी हूँ और गाना चाहता हूँ, इनकी वजह से नहीं गा पाता। ये कहती अब गा पाओगे, दोनों मिल के गा पाओगे अब। जी गुरु जी, जी हाँ, खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो। कल महावन कर लेना। अच्छा, दरबार की ओर से निःशुल्क होता है, अपना अपना बिटिया को रख के साथ में 3 लोग मिलकर करना। हाँ बेटा, वो मेरी पढ़ाई के लिए गुरुजी, मेरा आप पढ़ने करो। का मेरे मतलब आप करो खूब पढ़ाई। देखो मन कर रहा नहीं करना आप पढ़ने का? आप कर रहे हाँ, हैं? मन तो कर रहा है। हाँ तो पढ़ो, खूब जम के पढ़ो। और गुरुजी, ध्यान मुझसे ना ध्यान नहीं होता था पहले। करिए, बैठती वो भी करके देख लो। अब ऊर्जा बहुत है ना, अब आपने वनडे किया है तो खूब ऊर्जा है। आप देखो ध्यान ठीक से हो रहा कि नहीं हो रहा। कोई भविष्य में तो नहीं जा रही, भूतकाल में तो नहीं जा रही, गुरुजी, वर्तमान में है कि नहीं? वो चेक क्या करो, कहते, वो चेक करो पहले माला। ध्यान का। आप ध्यान करिए, देखिए कि भविष्य में या भूतकाल में तो नहीं जा रही हैं कहीं। नहीं गुरुजी, अब नहीं जा रहे हैं। अब वर्तमान में है, अब हाँ। सब कर पाएंगे। खुश रहो, कल महावन करिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहो बेटा। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। खूब दरबार खुश को, रहो। आपको, बाबा को, माँ को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब रांची झारखंड से आए हैं। हमारे डीएनए में 6 लोग हैं, यहाँ पे 5 लोग उपस्थित हैं और एक सिस्टर है जो दूसरे ब्लड लाइन की है, पर बचपन से हमारे साथ में ही रह रही हैं, तो उन्हें भी हमने रखा है। विवाह तो नहीं हुआ उसका? नहीं हुआ है गुरु जी। पिशाच राज, सभी पिशाचों की बच्ची की स्मृति 25 की थी। शुद्ध बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बढ़िया, खुश हो। देखिए सब आप जो पुरुष सदस्य हैं परिवार के, उनके सारे कष्ट थे आप लोगों के जो नष्ट हुए आप लोगों में, अब शेष नहीं। ओसीडी की स्मृतियाँ थी। ओसीडी का मतलब सब गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, घृणा होना, एक दूसरे से बात करने का मन ना करना, अकेले रहने का, अलग रहने का मन करना, घर से भाग जाने का मन करना, गंदे वो कामुक विचार आते थे, बुद्धि बंधी हुई थी, मूड स्विंग करने वाली स्मृतियाँ थी, लिवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी, स्पाइन में अकड़न जगड़न होती थी, वीर्यनाश कराने वाली स्मृतियाँ थी, प्राइवेट पार्ट में खुजली, सूजन व दर्द की स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन, गंदे स्पंदन होते थे, रात्रि में जगना, दिन में आलस से बने रहना, आंखों में ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम हो रही थी, पुरुषत्व की कमी महसूस करना, कोलोन में घाव बन रहा था, हमेशा कंफ्यूज रहना, कार्य से अरुचि हो जाना, सोशल एंजाइटी होना, कैंसर की स्मृतियाँ थी गले में, मुंह में, गॉल ब्लैडर में, लीवर में, कोलोन में और रक्त में। पुरुष शरीर आगे रख के बांधिए, इसलिए सबसे पीछे बांधिए, बैलेंस, शुद्ध, पुष्ट किया जाए शरीर, एक बार पूरे बालों मुंडन कर दिया जाए, सूक्ष्म नए बाल उगाए जाए, अघोरी के सब इसमें उसका दुष्प्रभाव नष्ट करके सुचिता में डाल दी जाए, मेरे संसार में दिया जाए, शुद्धि। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शरीर के बराबर शरीर कर दिया जाए, छोटा बैलेंस। दोनों भाइयों के मुंडन किए जाए, सूक्ष्म और नए बाल उगा दिए, शुद्धि। फिर 3 बार बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोल, खुश हो। आपको कोई कष्ट तो नहीं? जी गुरुजी, जैसे मैंने सबसे पहले वीडियो आपका 2022 में देखना शुरू किया था, उसके बाद जैसे आप कहते हैं कि पहले जाने उसके बाद माने, तो आपकी बताई गई जैसे कुछ पुस्तकें, जैसे ए नागराज जी की पुस्तक, भगवत गीता और अध्यात्म की तरफ मेरी रुचि बढ़ी। तो उसके साथ साथ में जैसे आपने एक बोला था कि मन को साधने के लिए 2 प्रक्रिया आपने बताई थी, वो मैंने प्रैक्टिस करना चालू किया। तो उससे क्या हो रहा है कि अब जैसे प्लेन बैकग्राउंड या डार्क रूम रहते हैं तो उसमें छोटे छोटे स्टार्स जैसे नज़र आते हैं जी, और राइट आई में कुछ ऐसा नज़र आता है और यहाँ पे स्पंदन होती रहती है। बिल्कुल बेटा, आप सही रास्ते पे हो, वहाँ पर ऊर्जा खूब है ना, और इस ऊर्जा के कारण, बढ़ी हुई ऊर्जा के कारण अब आप ठीक से ध्यान साधना कर पाएंगे, बाबा से जुड़ के उनसे दीक्षा लेके सब अच्छे से कर पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। प्रसन्न रहो बेटा। पूजनीय गुरुजी को कोटि कोटि नमन। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। आपको एक क्या शेष तो नहीं? अभी तो जो अब हम आपको दिखाते हैं, आप दोनों पति पत्नी जरा बैठ उठ के देखिए, जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों की तरह आप बन गए दोनों लोग। बैठिए, उठिए, जो सब नहीं कर सकते करिए। हाँ, खड़े होइए, खड़े हो, जैसे बच्चे होते हैं ना ऐसे हो गए। करिए 2-3 बार, देखिए, चेक करिए, एकदम बच्चों की तरह हो गए। सब घुटने, कूल्हा, कमर सब नया हो गया, बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे बच्चे होते हैं। धन्यवाद। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, कोई कष्ट नहीं है आपसे। एक चीज़ जानना था बाबा कि हम एक्टिव सर्विस में थे तो ट्रेड यूनियन में थे और उनके लाइन के अनुसार परोपकारी का जितना काम हो सका हमने किया। अभी वहाँ से आने के बाद फिर सोशल वर्क में ही हम लगे हुए हैं, लेकिन अभी लोग बोल रहे हैं कि एक्टिव सोशल वर्क में आप आइए। ये सीनियर सिटीजन्स एंड एम्प्लॉय और जनता बोल रही है, क्या मैं द्वंद्व में फंसा हूँ, क्या करूँ? देखिए, सोशल है क्या? सोशल चीज़ क्या होती, क्या सोशल है क्या? आपने शादी की, ये भी सोशल वर्क में ही आता है। आप शादी ना करें तो अनसोशल एलिमेंट हैं आप, ठीक है ना, कोई बैठने नहीं देखे घर में। तो आपने शादी विवाह किया, भी सोशल में ही आता है। विवाह हुआ,
परिवार बढ़ा, ये सब सोशल एक्टिविटीज़ तो हैं। बिल्कुल इनका पालन पोषण आपने किया, साथ में बाहर के लोगों का भी ध्यान रखा, बिल्कुल तो सारा सोशल एक्टिविटीज़ है। ठीक है ना? तो सोशल एक्टिविटीज़ तो पैदा होते ही शुरू हो जाती है? तो वो कैसा छोड़ना कैसा पकड़ना, ये तो मानवीय एक व्यवस्था है कि आप स्वस्थ होते हैं तो दूसरों को स्वस्थ रखने की चेष्टा करते हैं। आपका पेट भर जाता है, भूख खत्म हो जाती है तो दूसरे का भूख मिटाने की कोशिश करते हैं। ये तो हाँ जी सिंपल है, मानवीय व्यवस्था है। तो किसी के कहने से क्या होता है, अपना जो भी आपको लगता है कि हम अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करना है जितनी अपनी क्षमता है। ठीक है गुरुजी, है ना? बस ये है कि अपने घर के बर्तन बेच के सोशल वर्क नहीं करना है। ठीक है गुरुजी, अपना घर सुरक्षित रहे, परिवार सुरक्षित रहे, है ना? ठीक है तो उसी से, और सबसे बड़ी तो सेवा जो होता है ना, अपने परिवार की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। गुरुजी, हाँ, ठीक है गुरुजी, सबसे बड़ी सेवा अपने परिवार की सेवा, अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना, अपने परिवार के साथ रहना, सबको प्रसन्न रखना और रहना, ये सबसे बड़ा सोशलिस्ट काम है। अब आप बढ़िया बन जाइए सोशलिस्ट कि अपने परिवार को एकदम भर देना है। जो अपने परिवार को सुखी नहीं रख सकता वो समाज को सुखी रखने का ठेका बिल्कुल नहीं ले सकता, लेता है तो फेल हो जाता है। जी गुरुजी, इसीलिए इस दरबार में परिवार परंपरा को सबसे सर्वोच्च मान्यता है। जी हाँ, बाकी की मान्यता है लेकिन सर्वोच्च मान्यता उनकी जो परिवार परंपरा में, क्योंकि उनके सामने संकट बहुत रहते हैं। भाई हमने घर छोड़ दिया, मान लीजिए त्याग दिया, अकेले जंगल में रह रहे हैं, पहाड़ों में, क्या चिंता, कौन सा कष्ट है। लेकिन अब परिवार है अपना भरा पूरा, फिर बच्चे हैं, फिर उनकी शादियां हों, फिर नाती पोते हों, तो फिर तो ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना। इसलिए दरबार आप सबको ज़्यादा कोशिश करता है कि परिवार परंपरा आपकी बढ़िया रहे और सब आप खुश रहें, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, जी गुरुजी, है ना? जी, हाँ, खूब खुश रहिए, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। हीरो कैसे हो? ठीक है, यहाँ आने के बाद तो फिलहाल बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ बेटा, आप सही जगह आ गए। आंखें बंद करिए, अपने भाई को ध्यान करिए, तोड़ दिया जाएगा बंद, तोड़ के लग गया। स्वयं से रहते स्तंभित दोनों भाई, शुद्धि, कामदेव दोनों की थी। शरीर के बराबर, शरीर के छोटा, बैलेंस। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। आँख खोल के अपना बंधन 3 बार खींच लो ओम नमः शिवाय बोलते हुए। खूब खुश रहिए। और बताइए, कोई कष्ट हो तो बता सकते अगर बचा हो। कष्ट तो यही गुरुजी, जो भी बिजनेस में मैं करना चाह रहा हूँ वो स्टार्ट होने से पहले ही फ्लॉप ही हो जा रहा है। हाँ, इसलिए हो जाता था क्योंकि हमेशा नकारात्मक ही रहते थे, सफलता की उम्मीद नहीं रहती थी। कोई भी काम शुरू करने के पहले सफलता की उम्मीद, उसमें ज़्यादा प्रश्न चिन्ह रहते थे, सफल होंगे कि नहीं होंगे, इन सब नकारात्मक स्मृतियाँ थी। अभी सब नष्ट हुई। अब आपको क्या लग रहा है? अब आप कोई भी काम करने के बारे में सोचिए, देखिए आप सफल होंगे कि नहीं। अब क्या लग रहा है? तो अच्छा ही लग रहा है, कल से जो हल्कापन है शरीर में। हाँ, मन में भी है कि अब हम मन में सफल भी। होंगे। पहले आप खुद ही हार मान लेते थे कि नहीं हो पाएगा यार, छोड़ो, ऐसा था। अब ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, आप जीत के ही छोड़ेंगे। खुश रहो, खूब प्रसन्न, मस्त रहो। खूब खुश पूजनीय रहिए, गुरु जी को प्रसन्न रहिए, कोटि कोटि नमन। खूब खुश रहिए। देखिए सब आपके तमाम जो कष्ट थे, बिटिया के बगल में खड़ी हैं आपकी, इसके सब नष्ट हुए, शेष नहीं। अर्ध बेहोशी में रखने वाली ये स्मृतियाँ थी, अल्जाइमर की स्मृतियाँ थी, चीज़ों को भूल जाना, लकवे की स्मृतियाँ थी, ब्रेन में सूजन, पागल बनाने वाली ये स्मृतियाँ थी, सिर में दर्द होना, मासिक अनियमित रहना, सिजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थी, अनावश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, अनावश्यक तनाव व क्रोध पैदा करने वाली ये स्मृतियाँ थी, मासिक अनियमित रहता था, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स बनाने वाली ये स्मृतियाँ थी, बोन टीबी की स्मृतियाँ थी, चेस्ट में पेन होना, अर्थराइटिस पेन होना, जोड़ जोड़ में दर्द, आंखों में ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, फेफड़े सिकुड़ रहे थे, अस्थमा की स्मृतियाँ थी, श्वास फूलती थी, फूलों में सड़न हो रही थी, घुटनों में ऑस्टियोफाइट्स की स्मृतियाँ थी, चुभन होती थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, फेफड़ों में
हड्डियों में, मुख में, श्वास नली में, यूट्रस में और सर्विक्स में। ये सब गया, सब गंदगी गई, कष्ट गए। अब आप एकदम अच्छे खड़े हैं, आनंद में हैं। अब कोई कष्ट बचा हो तो बता सकते हैं। नहीं वैसे नहीं है सर, हल्का केवल सांस नली वाला अभी नहीं है, बाकी अब बहुत आप अच्छे लीजिए, हो गए। श्वास लीजिए, गहरी गहरी श्वास लीजिए। अब जो नहीं ले पाती थी करिए खूब, नाक से लीजिए, नाक से छोड़िए। देखिए अब ले पा रहे हैं कि नहीं कस के। पहले इतनी गहरी श्वास नहीं ले सकती थी। खाने के नली में लगता है कुछ निगलने से वैसा लगता है गुरुजी, अंदर में लगता है कुछ चीज सूजन आ गया है टाइप का। हाँ सूजन थी, बिल्कुल थी, बिल्कुल सूजन थी। चलिए। अब देखिए, अब निगलिए, अपना थूक निगलिए। कोई कष्ट है? अब मुझे खुद ही लग रहा है कि दरबार में आए मैं सब बहुत ठीक हो गई, बहुत सब चीज भाग गया। अभी मैं बैठ नहीं पाती थी, अभी मैं सब कुछ कर पा रही हूँ गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप घुटना, कूल्हा, कमर, रीढ़ की हड्डी सब नहीं हो गई बिल्कुल। पूरा हृदय ठीक से पंप नहीं हो पाता था, चेस्ट में हमेशा खिंचाव बना रहता था यहाँ पर। सब नष्ट हो गया, सब अच्छा। खुश रहिए, खूब प्रसन्न। प्रणाम गुरुजी। खूब खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। कैसे हो? अब कोई कष्ट तो नहीं? यहाँ आके सब ठीक हो गया गुरुजी, बहुत अच्छा फील आ रहा है। खूब खुश रहो बेटा, आंखें बंद करो। ओम शुद्ध स्थिर कर दिए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। आंख खोल के अपना बंधन खींच लो 3 बार। बढ़िया, खुश रहो, प्रसन्न रहो, खूब खुश रहिए।